नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत स्वागत करता हूं आपका मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है यहाँ पर रेलवेज एग्जाम 2026 का जो टारगेट चल रहा है एक्लेवे बैच, उसमें हमारा जो आज टॉपिक रहने वाला है वो एलिगेशन। हमारे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है, रेशियो कंप्लीट हो चुका है और मिक्सचर कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा चौथा टॉपिक रहने वाला है वो है एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आज इसकी पहली क्लास होगी एलिगेशन की। हम सब कुछ जानेंगे एलिगेशन के बारे में, यहाँ पर पूरा बेसिक जानेंगे एलिगेशन के बारे में कि एलिगेशन क्या क्या होता है, एलिगेशन कहाँ कहाँ काम करता है। और एलिगेशन को टॉपिक नहीं है यहाँ पर, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी मैथ्स का पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में आपके वो काम आने वाला है, ठीक है। हर एक टॉपिक में वो काम आता है, चाहे वो आप सिंपल इंटरेस्ट ले लो, चाहे वो आपका यहाँ से हम बोले प्रॉफिट लॉस ले लो, चाहे टाइम डिस्टेंस ले लो, किसी भी टॉपिक ले लो अर्थमेटिक का, हर एक टॉपिक में आपका ये एलिगेशन काम आता है। तो ये टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो इसको एज ए कॉन्सेप्ट लेना, एज ए टॉपिक मत लेना, ठीक है। हम एक एक चीज यहां पर बात करेंगे कि यहां पर कैसे कैसे यहां पर यूजेस इसके आने वाले हैं, कौन से सवाल में कैसे यहां पर ये लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी हेल्थ अच्छे से होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी हेल्थ अच्छे से बना के रखना। जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी ही अच्छे आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। अच्छी हेल्थ इसका मतलब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो अच्छा खाओ, ठीक है, और अच्छा पियो और अच्छे से रहो, ठीक है। स्टार्ट करें बिना देरी के हुए यहाँ पर। चलिए, एलिगेशन रहने वाला है पार्ट 1, ठीक है। एक्लेवे बैच रहेगा। यहाँ पर क्या है, आप चैनल पे जाओगे तो सीधा आपको ये क्लासेस मिलेंगे नहीं, आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, किस पर, चैनल पर पड़ा हुआ है बहुत सारा कंटेंट, तो वहाँ पर तो आप बिना फालतू डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे चीज़ों से। तो अगर आपको प्रॉपर तैयारी रेलवे की ही करनी है तो आपको जाना है कहाँ पर, प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर एक्लेवे बैच नाम होगा, वहाँ पर जाना, वहाँ से सर्च करना और वहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए यहाँ पर। देखो, जो हम टॉपिक कर चुके हैं वहां कौन कौन से कर चुके हैं। हम लोग कर चुके हैं टाइम एंड वर्क, पहला टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क था। दूसरा इसी का ही पार्ट पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तीसरा पार्ट यहां से हो चुका है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चौथा आपका कौन सा है, मिक्सचर। ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट। और अब जो चलेगा आपका कौन सा है, एलिगेशन, ठीक है। जैसे ही आपका एलिगेशन खत्म हो जाएगा हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर परसेंटेज, ठीक है। तो स्टार्ट करें बिना देरी के हुए यहां पर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वही नाम आपका, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना। उससे फ़ायदा ये होगा जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको वो एज इट इज़ वहाँ पर आपको यहाँ पर PDF के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वहाँ पर आपके पास पूरा प्रॉपर नोट्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पर सवाल होगा उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा तो वो एज इट इज़ सॉल्यूशन मेरी राइटिंग पे वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एलिगेशन, इसको बोलते हैं सहमिश्रण। टॉपिक का नाम क्या है यहाँ से, सहमिश्रण। डे 1 है आज यहाँ से। चलिए, हेडिंग डालिए यहां से एलिगेशन। सब कुछ यहाँ पर डिटेल में हम जानेंगे। जैसे हमने अभी तक 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं वैसे ही हम ये वाला भी कंप्लीट करेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, छोटी क्लास होगी, इतनी बड़ी क्लास होने वाली है नहीं यहाँ पर। वही 25 से 30 मिनट की क्लास, मैक्सिमम क्लास 40 मिनट की। वैसे ऑन एन एवरेज क्लास कितनी होती है, 25 से 30 मिनट की होती है, ठीक है। उस 25-30 मिनट पूरा मसाला आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए यहाँ से। देखिए, एलिगेशन क्या होता है। तो पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एलिगेशन हमेशा यूनिट वैल्यूज पर ही लगता है। किस पे लगता है, यूनिट वैल्यूज पर ही लगता है।
एलिगेशन हमेशा किस पे लगेगा, यूनिट वैल्यूज पे ही लगता है, पहली चीज। अब सर यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यूनिट वैल्यूज क्या होती है, कि सर आपने लिख तो दिया कि यूनिट वैल्यूज पर ही लगता है, सर यूनिट वैल्यूज क्या होती है। बॉस यूनिट जो वैल्यूज होती है ये होती है, इसको बोलते हैं यहां से एवरेज। क्या बोलते हैं यहां से, एवरेज, औसत। ठीक है, यूनिट वैल्यूज क्या बोलते हैं, एवरेज, औसत। सर एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है उसको बोलते हैं यहां से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर विभाजन। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या है, तो देखिए आप हम समझते हैं सीधा एग्जांपल से। यूनिट वैल्यूज के बारे में हम जानते हैं, यूनिट वैल्यूज क्या होती है, एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर विभाजन। कैसे सर, मैं यहां से बात करूं, मैंने लिखा जैसे 20 किलोमीटर पर 2 आवर, 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुरु ये होता है कि 2 घंटे में वो कितना गया बॉस, 20 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना गया, वो 20 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 घंटे में वो कितना चलेगा, वो चलेगा यहां से 20 किलोमीटर चलेगा। तो गुरु 1 घंटे में कितना चलेगा, तो वो 1 घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर। तो ये बताओ 5 घंटे में कितना जाएगा, वो 50 किलोमीटर जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, अब तुम बोलोगे सर यहां पर यूनिट वैल्यूज कहां गई। देखो यूनिट वैल्यूज कहां आई, यूनिट वैल्यूज का मतलब यह हो गया कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसको क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये 1 घंटे में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। तो यूनिट वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, हर एक यूनिट पर वो कितना यहां पर चल रहा है, कि 1 घंटे में वो कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। पहली बात सबको समझ में आ गई। सर फिर बोला यूनिट वैल्यूज क्या होता है, एवरेज, और एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ, हो तो गया। देखो 5 घंटे में कितना जा रहा है, 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, हर 1 घंटे में इसमें 10 किलोमीटर जाएगा, पहले घंटे में, दूसरे में कितना 10 किलोमीटर, तीसरे में कितना 10 किलोमीटर, चौथे में कितना 10 किलोमीटर, पांचवें कितना 10 किलोमीटर। ये सभी 1-1 घंटे की वैल्यू हो गई क्या, सभी क्या हो गई, 1-1 घंटे की वैल्यूज हो गई यहां से। तो यहां से क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब जो भी चीज यहां पर हुई है वो क्या हुई है, सब यूनिट वैल्यूज पे हुई है। यूनिट वैल्यूज का मतलब है इकाई, यहां पर क्या है आपकी संख्या। इकाई संख्या मतलब ये हो गई हर एक यूनिट पर वो कितना यहां पर चला होगा, मतलब हर एक यूनिट की कितनी वैल्यू यहां पर होगी। ठीक है, कि 1 यूनिट की यहां पर वो कितनी वैल्यू यहां पर होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर 1 यूनिट कौन सा हो गया सर, क्या 1 घंटे में वो कितना जा रहा है, यहां से 10 किलोमीटर जा रहा है, हाँ या ना। यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या। तो यहां से जैसे मैं एक और सवाल एग्जांपल यहां से आप लोगों के सामने लूं, जैसे मैं यहां से लूं कि सर 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, वो जाएगा यहां से 30 मीटर। कितना जाएगा यहां से, 1 सेकंड में जाएगा वो 30 मीटर यहां से जाएगा। बात सबको समझ में आ गई क्या, कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, वो 30 मीटर। यहां पर क्या जाएगा, 1 घंटे में वो कितना जाएगा, 10 किलोमीटर यहां से जाएगा। बात सबको समझ में आ गई कि एक यूनिट वैल्यू होगी, जो 1 यूनिट में जितना यहां पर काम होता है उसी को बोलते हैं यूनिट वैल्यू। ठीक है, अब मैं कुछ लिस्ट बनाता हूं कौन कौन सी यूनिट वैल्यूज आपकी होगी। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो 1 यूनिट में कितना यहां पर काम हुआ है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर काम हुआ है, यहां 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना 30 मीटर। इसका यूनिट वैल्यूज को हम ये बोल सकते हैं, यूनिट वैल्यूज को हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी यूनिट में 2 यूनिट्स आपको दिखे, जिस भी नंबर में आपको, जिस भी आपको इकाई में 2 यूनिट दिखे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वैल्यूज। कैसे, देखो किलोमीटर पर आवर में एक तो किलोमीटर यूनिट आ गई, क्या से आ गई, आर आ गए। यहां पर एक वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड, इस वैल्यू में एक तो मीटर आ गई और एक कौन सी आ गई, सेकंड। मतलब हर एक वैल्यू में अगर 2 यूनिट हो, किसी भी वैल्यू में 2 यूनिट हो, वहां पर उसको बोलते हैं यूनिट वैल्यूज। समझ में आ गई बात। जैसे
अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं यहां से, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वैल्यूज। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वैल्यूज वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो हमने अभी पढ़ा कि यहां से कोई भी वैल्यू उसमें 2 यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर पर आवर। दूसरा अपने लिया यहां से मीटर पर सेकंड। तीसरा क्या मैं ऐसे ले सकता हूं यहां से किलोग्राम पर स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट का कितना किलोग्राम है, ये हो गया यहां से, या वेट पर स्टूडेंट हो गया। चौथा क्या अपन ऐसे ले सकते हैं यहां से, ठीक है, किलोग्राम पर पर्सन ले सकते हैं। पांचवा अपन क्या ऐसे ले सकते हैं यहां से कि कोई भी रेट, जैसे मान लो मैं डालता हूं यहां से प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, P अपॉन सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पे। और ये चीज यहां से क्या आ गई आपकी, ये आ गया आपका लाभ। तो जब कभी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो वो किस पे निकला है, क्रय मूल्य पर, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी आ जाएगा। 2 यूनिट हो गई। अगर मैं यहां से आगे बात करूं, जैसे मैं छठा पॉइंट लूं, अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि, तो क्या हो जाएगा, लॉस किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, तो ये क्या आ गया आपका, हानि आ गया। और यहां से क्या आ गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। सर अगर मैं यहां से डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं, मैं क्या निकालूं यहां से, डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट किस पे निकलता है, डिस्काउंट निकलता है अंकित मूल्य पे, या मतलब एमआरपी पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। तो इसका मतलब यहां से जो डिस्काउंट निकलेगा वो किस पर, एमपी पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया यहां से आपका छूट बट्टा हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, आप छोटी सी बात ये बताओ यहां से, अगर हम यहां से रेट परसेंटेज निकालें, ठीक है, दर प्रतिशत निकालें, तो दर किस पे निकलेगा, दर हर रुपया किस पे निकलेगा आपका, पी मूलधन पर, प्रिंसिपल पर निकलेगा। किस पे निकलेगा, मूलधन पर निकलेगा। तो ऊपर तो रेट आ जाए, ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो क्या आ जाएगा, ब्याज, और नीचे क्या, मूलधन। तो यहां भी 2 यूनिट्स हो गई क्या, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जहां भी आपको 2 यूनिट दिखे वहां पर क्या हो गया आपका, यूनिट वैल्यूज हो गई। बात सबको समझ में आ गई। किलोमीटर पर आवर हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई, किलोग्राम पर स्टूडेंट, किलोग्राम पर पर्सन, प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी, डिस्काउंट अपॉन एमपी, रेट परसेंट किस पे निकलेगा, ब्याज अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे यहां से निकलता है। इतनी सी बात आपको यहां से समझ में आ गई क्या, पक्का? थोड़ा सा आगे चले, चलिए, ये तो यूनिट वैल्यूज थी यहां से। ठीक है, एलिगेशन हमेशा किस पे लगेगा, यूनिट वैल्यूज पे। दूसरा पॉइंट यहां से क्या आएगा आपके पास कि एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप्स के बीच ही लगता है, 2 ग्रुप्स के बीच ही लगता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सर 2 ग्रुप्स का मतलब क्या है, अभी उतना से जानो, एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप्स के बीच ही यहां पर लगता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई। चलिए कुछ सवाल यहां से अब देखते हैं। यहां से तीसरा पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ एलिगेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन के कितने प्रकार यहां पर हो सकते हैं, कि एलिगेशन कैसे कैसे यहां पर लगता है। तो पहले की हम बात करें यहां से फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, जैसे मान लो यहां पर राइस, ये पहला ग्रुप राइस 1 है, यहां पर कौन सा हो गया, राइस 2। ठीक है, यहां पर ये मान लो कि ये 40 किलोग्राम, 40 रुपीज पर किलोग्राम।
इसकी राइस वन की वैल्यू कितनी है 40 रुपए पर किलोग्राम, इसकी कितनी है 70 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, राइस वन को जो हमें नहीं पता कितने किलोग्राम है उसकी रेट कितनी है 40 रुपए पर किलोग्राम, एक है राइस टू चावल नंबर 2 दूसरे टाइप के चावल हैं उनकी रेट कितनी है 70 रुपए पर किलोग्राम। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर इन दोनों राइस को मिला दूं तो एक चीज बताओ, एक जो चावल है वो तो लो क्वालिटी का चावल है जिसकी रेट कितनी है 40 रुपए पर किलोग्राम, एक यहां पर कितना है 70 रुपए पर किलोग्राम है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इसका मतलब जो मिलाऊंगा तो इसकी रेट क्या बनेगी, इसकी रेट क्या बनेगी जल्दी से बताओ। ऐसा तो नहीं कि इसकी रेट यहां से 40 से कम होगी या 70 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं ना। इसकी जो रेट बनेगी अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इसका मतलब यह हो गया कि सबसे लो क्वालिटी का चावल कितना है 40 रुपए पर किलो और सबसे हाई क्वालिटी का कितना है 70 रुपए पर किलो। इसका मतलब यह हो गया कि अगर दोनों को मिलाता हूं, मिक्स करता हूं मैं, तो जो मिक्स आएगा, जो मिश्रण आएगा वो मतलब 40 रुपए पर किलोग्राम से थोड़ा सा अच्छा होगा और 70 रुपए पर किलोग्राम से थोड़ा सा कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो यहां पर जो मिश्रण आएगा, जो ये मिश्रण आएगा, मान लिया मैंने ये, ठीक है, ये मान लिया मैंने 65 रुपीज पर किलोग्राम, ये यहां से क्या है आपका मिक्सचर। तो यहां से एक और चीज निकलती है, जब कभी ये मिश्रण होता है, जब कभी भी ये मिश्रण होगा, ये क्या होगा, जो लो क्वालिटी है यहां से 40 रुपीज पर केजी, इससे तो क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, और 70 रुपीज पर केजी इससे क्या होगा छोटा। अब इनकी रेंज के बीच में कहीं भी आ सकता है, इस रेंज के बीच में वो कहीं भी आ सकता है। इसमें कितना आया 65 रुपीज पर किलोग्राम, इस रेंज के बीच में वो कहीं भी यहां से आ सकता है। 40 रुपए पर किलोग्राम से तो ज्यादा होगा और 70 रुपए पर किलोग्राम से क्या होगा छोटा होगा। तो इनके बीच में वो कहीं भी आपका क्या कर सकता है एग्जिस्ट यहां पर कर सकता है। बात सबको समझ में आ गई कि यहां तक, इनके बीच में वो कहीं भी बॉस आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं इनके बीच में वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। मान लो यहां से हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि यहां से ये मान लो आपका x केजी है, ये कितने केजी है x केजी, और ये यहां से कितना है आपका y केजी। तो ये कितना हो गया फिर मिलाया तो x प्लस वाई केजी हो गया क्या। तो यहां से एक और चीज निकल गई कि जो ये मिक्सचर होगा वो छोटी वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा और बड़ी वाली वैल्यू से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो एलिगेशन में एक और बात ध्यान रखनी है, दो ग्रुप हो गए। देखो मैंने कहा एलिगेशन हमेशा दो ग्रुप के बीच लगेगा, पहला ग्रुप और ये कौन सा हो गया यहां से दूसरा ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप, और जो बीच में जो मिक्सचर आएगा वो क्या होगा छोटे वाले से तो बड़ा और बड़े वाले से छोटा होगा, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई। अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करूं तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से कितना हो गया 40 रुपए पर केजी, मतलब 1 किलो 40 रुपए का, तो x केजी कितने का, तो 40 मल्टीप्लाई x रुपीज का हो गया क्या, प्लस 1 केजी 70 रुपए का, तो y केजी कितने का, तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाई y रुपीज का, और ये बराबर, ये दोनों मिक्स हो गए। तो अकेला मिक्सर दिख रहा है यहां पर कितना का x प्लस वाई केजी, 1 केजी 65 का, तो x प्लस वाई कितने का, तो 65, और ये कितना आ गया x प्लस वाई। यहां से कितना आ गया 40x आ गया, प्लस ये कितना आ गया 70y, और ये कितना आ गया 65x, प्लस ये कितना आ गया 65y। ये उधर जाएगा तो 65x माइनस 40x, और ये कितना हो गया 70y माइनस 65y। 25x इज इक्वल टू कितना 5y, ठीक है। हमने ये सॉल्व सीखा था करना यहां पर किसमें रेशियो में कि x अपॉन वाई, ये कितना आ गया यहां से 5/25, इसको काटेंगे तो कितना 1/5। इसका मतलब यहां से x इज टू वाई वो कितना आ गया यहां से 1 से 5, कितनी वैल्यू आ गई यहां से 1 से 5 आ गई। तो x इज टू वाई वो कितना आ गया यहां से 1:5 यहां पर आ गया। बात सबको समझ में आ गई। तो ये पहला तरीका जो हमने यहां से निकाला ये बेसिक तरीका था। ये हमने क्या सीखा यहां से बेसिक यहां पर तरीका था, ठीक है। अगर हम चले अगले तरीके पर, मेथड नंबर 2 जो यहां से ये है आपका एलिगेशन। अब यहां से हम सीखेंगे एलिगेशन। अभी एलिगेशन में बात की हमने कि एलिगेशन हमेशा दो ग्रुप के बीच लगेगा, ठीक है। तो पहला ग्रुप यहां पर कितना हो गया राइस 1 है, ये चावल
पहले क्वांटिटी का, और ये राइस नंबर 2, ये कितने रुपए का, 40 रुपये पर केजी, ये कितना हो गया यहाँ से 70 रुपये पर केजी, और ये बीच में कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से 65 रुपीज़ पर केजी। आप एक काम करो, क्रॉस कर दो और माइनस कर दो, क्रॉस कर दो और क्या कर दो, माइनस। 65 में 40 गया तो 25, 70 में 65 गया तो 5, काटो रेशियो बनाओ तो ये कितना, 5 और 25 का रेशियो तो 1:5। क्या बॉस यहां पर 1:5 आ गया, आया, तो यहां भी तो क्या 1:5 आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि सर ये 1:5 है, जो ये रेशियो गुरु आपके पास आए 1:5, ये सर किसका रेशियो है, ये किसका यहां पर रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से ध्यान से बात को सुनना। अब बताओ 1 और 5 ये किसका रेशियो है, क्या एक्स और वाई का है, यहां पर किसका रेशियो है बॉस, ये एक्स और वाई का, और एक्स और वाई क्या है, ये एक्स केजी है, और यहां से वाई क्या है, ये वाई केजी है। इसका मतलब सर ये वेट का रेशियो है, और वेट यहां पर कहां है, यूनिट वैल्यूज में वेट कहां पर है, नीचे वाली वैल्यू। इसका मतलब ये श्योर हो गया, जब कभी भी एलिगेशन लगेगा, जब कभी हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो बनता है वो किसका बनता है, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है यहां पर जो वेट है, इसका मतलब ये किसका हो गया, किलोग्राम का यहां से क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा, किलोग्राम का यहां से रेशियो बनेगा। अब जैसे सर हम पीछे बात चलें, वापस चलें थोड़ा सा यूनिट वैल्यूज में, सर जैसे किलोमीटर पर आर है तो इसका रेशियो किसका बनेगा, तो रेशियो यहां बनेगा आर का, यहां रेशियो किसका बनेगा, सेकंड का, यहां रेशियो किसका बनेगा, स्टूडेंट का, यहां रेशियो किसका बनेगा, पर्सन का। सर यहां रेशियो प्रॉफिट में रेशियो किसका बनेगा, सीपी का, या लॉस में रेशियो किसका बनेगा, सीपी का। सर डिस्काउंट में किसका बनेगा, एमपी का बनेगा। अगर रेट निकालना है तो रेशियो किसका बनेगा, मूलधन का बनेगा। बात सबको समझ में आ गई। तो यहां से जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, नीचे वाली वैल्यूज का हर बार रेशियो बनता है। बात सबको समझ में आ गई। तो ये पहला यहां से टाइप होता है एलिगेशन को सॉल्व करने का, कि आपको राइस 1 की वैल्यू दी जाएगी, राइस 2 की, और ये मिक्सचर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वो रेशियो यहां से पूछ लेगा। बात सबको समझ में आ गई। अगला लिखिए यहां से टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में वो क्या देगा आपको, वो यहां से देगा, ध्यान से बात को सुनना। जैसे राइस 1 है, यह है 40 रुपीज पर केजी। यहां से उसने पूछ लिया राइस 2, ये इसने यहां से पूछ लिया कि ये कितना होगा सर, और यहां से ये है 65 रुपीज पर केजी। कितना है, 65 रुपीज पर केजी। ठीक है ना। यहां से इसने किलोग्राम का रेशियो दे दिया 1, और ये कितना है 5। इसने ये भी दे दिया कि जो किलोग्राम का जो रेशियो, वेट का रेशियो कितना दे दिया, 1:5 यहां पर दे दिया। अब ये बताओ सर राइस 2 यहां पर कितना होगा। ठीक है, पहला तो क्या देगा, राइस 1 का वैल्यू दे दी, इसने ये दे दी और ये दे दिया, तो इसने रेशियो पूछ लिया। आपकी बार क्या दे दिया, रेशियो दे दिया, मिक्सचर दे दिया, ये दे दिया फर्स्ट, और दूसरा ग्रुप यहां से पूछ लिया। तो सर इसका कैसे निकालें, तो देखो एलिगेशन लगाओ। आप बताओ यहां से देखो, 65 में से 40 गया तो 25 आ गया क्या। अब ये 25 क्या आया होगा, किलोग्राम आया होगा। कितना आया होगा, 25 किलोग्राम आया होगा। आप एक छोटी सी बात ये बताओ गुरु, जब ये 25 आया है, आना कितना चाहिए 5, क्या 5 की ही वैल्यू 25 होगी क्या, तो 5 गुना हो गई। तो इस 1 की वैल्यू ये भी 5 गुना होगी, तो यहां से कितना आ जाएगा 5। आप एक चीज बताओ, जब ये इससे क्या है, यहां से छोटा है, ए की वैल्यू छोटी होगी, तो ऑब्वियस है ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी में से छोटी माइनस होगी, तो बड़ी में से मैं क्या माइनस करूंगा, छोटी। कितना 65, और यही वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बड़ी वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 5 + 65, ये कितना आ गया 70 रुपीज पर केजी। तो दूसरे का यहां इस ग्रुप का वैल्यू कितनी आ गई, 70 रुपीज पर केजी, यहां से इसकी वैल्यू आ गई। बात सबको समझ में आ गई क्या। पहले में तो क्या बोला इसने, ये वैल्यू दे दी, ये दे दी और ये दे दी, इसने रेशियो पूछा आपको। ठीक है, रेशियो किसका आएगा, नीचे वाली वैल्यू का। अब की बार क्या हुआ है, राइस 1 दे दिया, राइस 2 पूछ लिया, और मिक्सचर दे दिया, और यहां से रेशियो दे दिया, सॉरी दे दिया यहां से। ठीक है, तो यहां से आपको राइस 2 पूछ लिया। ये दूसरे टाइप के सवाल हो गए।
अब यहां पर क्या है, लास्ट कौन सा होगा, तीसरे टाइप का सवाल, टाइप नंबर 3। जैसे मान लो यहां से ये राइस दे दिया, यहां से राइस 1, ये कौन सा हो गया, यहां से राइस 2 हो गया। इसने मान लो यहां से दे दिया, ये है 40 रुपीज पर केजी, ये यहां से कितना है 70 रुपीज पर केजी, और इसने अब के बाद ये मिक्सचर पूछ लिया, ठीक है, और यहां से इसने दे दिया कि ये जो रेशियो है ये कितना है 1:5, कितना रेशियो दे दिया 1:5। अब की बार इसने ये मिक्सचर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये मिक्सचर यहां से पूछ लिया। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी टाइप 3 में जब कभी भी मिक्सचर पूछे आपको, तो यहां पर आप एलिगेशन मत लगाना। यहां पर क्या है, एलिगेशन यहां पर बिल्कुल नहीं लगाना आपको। यहां पर फिर कह रहा हूं कि एलिगेशन यहां पर आपको नहीं लगाना। तो सर क्या लगाना है, तो यहां पर आपको लगाना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका यहां पर लगाना है। आप बताओ क्या ये केजी का आ गया, तो सबसे पहले यहां लिख लो ये किलोग्राम, तो वो कितना है, ये 1 है और ये कितना है 5। एवरेज, पहले का एवरेज कितना है, पहले ग्रुप का एवरेज है 40 रुपीज पर केजी, और दूसरे का कितना है यहां से 70 रुपीज पर केजी। देखो एलिगेशन लग सकता है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा फंस जाओगे, ठीक है। हम ऐसी चीज बताएंगे आपको कि यहां कभी फंसोगे ही नहीं, ठीक है। जब कभी आपको मिक्सर पूछा जाए तो क्या करना है, यहां से आप ये तरीका लगाओगे। देखो ये 40 है, तो इसको भी एक काम करो 40 में तोड़ो, तो ये कितना हो गया 40 + 30। इसका मतलब ये तो श्योर है कि दोनों में 40 रुपीज पर केजी तो मिनिमम होगा ही होगा। दोनों का एवरेज 40 रुपीज पर केजी, तो यहां पर दोनों का एवरेज होगा ही होगा क्या। अभी जो 30 एक्स्ट्रा आया है गुरु, ये जो 30 एक्स्ट्रा आया है ये कितने पर आया है, 5 पर आया है। ये जो 30 एक्स्ट्रा आया है कितने पर आया है, 5 पर, और टोटल एवरेज पूरे का निकलता है पूरे ग्रुप का, तो 1 और 5 ये कितना हो गया, यहां से 6 हो गया क्या टोटल, तो डिवाइड बाई 6, 6 से काटो 5, ये कितना हो गया 40 + 25, आंसर कितना हो गया 75 रुपीज पर केजी। तो इस मिक्सर का आंसर यहां से कितना हो गया, सॉरी 40 और 20 60 और 5 65, तो ये कितना हो गया 65 रुपीज पर केजी। तो यहां पर जो आंसर आया वो कितना आया 65 रुपीज पर केजी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसी पे ही, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां से लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो यहां से ये बॉयज है और ये क्या है यहां से गर्ल्स। बॉयज यहां से मान लो ये है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट बॉयज का, गर्ल्स का यहां से है 20 किलोग्राम पर स्टूडेंट, ठीक है। मान लो जो बॉयज हैं वो बॉयज है यहां से 10 और गर्ल्स यहां से कितनी है 6। तो यहां से क्या आएगा, आपको ये पूछा है कि ये इन दोनों का मिला के वेट कितना होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स का। तो यहां से क्या आएगा मुझे बताओ, यहां से क्या आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा क्या, नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। तो स्टूडेंट बॉयज कितने हैं 10 है और गर्ल्स कितनी है 6, तो यहां से कटने पे कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 3। सर हमें तो ये मिक्सचर चाहिए, हमें तो गुरु ये मिक्सचर यहां से चाहिए मिलाकर। तो यहां से क्या होगा, देखो ये बॉयज आ गए और ये क्या आ गए यहां से गर्ल्स। यहां से देखो अगर मैं यहां से नंबर की बात करूं तो बॉयज कितने हैं यहां से 5 और गर्ल्स कितनी है यहां से 3। यहां से इसका कितना है 30 केजी पर स्टूडेंट है इनका, और इनका कितना है यहां से 20 केजी पर स्टूडेंट। छोटी वैल्यू कौन सी है यहां से 20 केजी पर स्टूडेंट है क्या, तो इस 30 को भी क्या बनाओ 20 केजी पर स्टूडेंट बनाओ। तो इसको मैं यहां से बनाऊं 10 + 20, इसका मतलब ये तो श्योर है कि 20 तो यहां पर एवरेज होगा ही होगा, 20 तो यहां से आपका एवरेज होगा ही होगा। अब ये जो 10 एक्स्ट्रा है कितने लोगों पर एक्स्ट्रा है 5 पर है, तो 10 × 5, ये 10 कितने पे एक्स्ट्रा है 5 पर, तो नीचे क्या टोटल आएगा 5 और 3 ये कितना हो गया 8, तो नीचे कितना आ गया 8, 2 से काट दिया 4 और ये कितना 5, तो ये 20 + 25/4,
4 से काटो, 6 चौका 24, 1 0 2 और ये 5, आंसर कितना हो गया 26.25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो यहां से जो मिक्सर आएगा वो कितना आ जाएगा 26.25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर हमने जो आज क्या क्या पढ़ा, ध्यान से बात को सुनना। पहली चीज हमने पढ़ी कि एलिगेशन हमेशा यूनिट वैल्यूज पर ही क्या लगता है यूनिट वैल्यूज क्या होती है, वो होती है एवरेज। एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पढ़ा हमने। इसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़े यूनिट वैल्यूज के, जहां भी जिस वैल्यू में 2 यूनिट्स होती है वही क्या होता है, यूनिट वैल्यूज होता है। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर स्टूडेंट, किलोग्राम पर पर्सन। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पर। लॉस किस पे निकलता है, सीपी पर। डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पर। रेट परसेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ब्याज अपॉन मूलधन। फिर आगे चले यहां से, एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप के बीच ही लगेगा। तो ये 2 ग्रुप है, इनके बीच ही एलिगेशन लगेगा। टाइप्स ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन कितने प्रकार से यहां से कैलकुलेट हो सकता है, तो 3 टाइप्स। पहला, दोनों ग्रुप दे दिए जाएंगे इंडिविजुअल और मिक्सर दे दिया जाएगा, तो आपको रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, जो ये मिक्सर होगा वो छोटे वाले ग्रुप से तो बड़ा और बड़े वाले ग्रुप से छोटा, और उनके रेंज में बीच में कहीं ना कहीं आएगा। दूसरे में क्या होगा, ठीक है, यहां से दूसरे में क्या, कोई ना कोई एक ग्रुप पूछ लेगा, एक ग्रुप दे रखा होगा, मिक्सर दे रखा होगा, रेशियो दे रखा होगा, तो एक ग्रुप यहां से पूछ लेगा। तीसरा क्या है, आपको मिक्सर पूछेगा तो वहां पर एलिगेशन नहीं लगाना, यहां पर क्या लगाना है, इस मेथड को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं यहां से, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो आपको यहां से क्या लगाना है, जब ये मिक्सर निकालना हो तो आपको लगाना है डेविएशन मेथड लगाना है। तो डेविएशन मेथड मैंने बता दिया है आपको, इस पे 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसका बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, कल से हम सवाल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। प्रॉपर नोट्स बनाना है इसके, ठीक है, आगे से हम सवाल करेंगे, 40-50 सवाल कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।